नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। दोस्तों, ये 50 प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सेल खड़ी मुहरें आकार में किस प्रकार की होती थी। तो दोस्तों, चौकोर। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। हड़प्पा सभ्यता की जो सेल खड़ी मुहरें थी आकार में वो चौकोर थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर किस धातु का प्रयोग किया जाता था। तो उत्तर है कांस्य धातु का। कांस्य धातु का। अगला प्रश्न है दोस्तों, SR राव द्वारा वर्ष 1955 में किस स्थान का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। तो इसका उत्तर है लोथल का। लोथल का वर्ष 1955 में SR राव द्वारा उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था, लोथल का। याद रखिएगा, भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर है हड़प्पा। भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी, हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार के आधार में किसका प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, उत्तर है जिप्सम का। याद रखिएगा, जिप्सम का। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर है दोस्तों कालीबंगा से। याद रखिएगा, विशाल स्नानागार का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर है कालीबंगा से। कालीबंगा से। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला दोस्तों मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में उत्खनन आरंभ हुआ था कब। तो इसका उत्तर है वर्ष 1922 में। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में उत्खनन आरंभ हुआ था वर्ष 1922 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप पर लोहे की खोज कब हुई थी। तो दोस्तों, उत्तर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। भारतीय उपमहाद्वीप पर लोहे की खोज 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। सेलुकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा गया था। तो इसका उत्तर है मेगास्थनीज को। दोस्तों, सेलुकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा गया था। याद रखिएगा, मेगास्थनीज को। मौर्य प्रशासन में उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, उत्तर है तीर्थ। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था। तो दोस्तों, इसका उत्तर है कौटिल्य। इंडिका के लेखक थे कौन। तो दोस्तों, इसका उत्तर है मेगास्थनीज। याद रखिएगा, ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में इस क्वेश्चन को हर बार देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, कौटिल्य, और इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए थे। तो इसका उत्तर है दोस्तों 4 शेर। साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे, किस भाषा में। तो उत्तर है प्राकृत में। किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है। तो दोस्तों, अशोक के अभिलेखों में राजा के देवता का प्रिय बताया गया है, अशोक के अभिलेखों में। मौर्यकालीन नगर प्रशासन व्यवस्था में किस समिति का कार्य तैयार वस्तु की देखभाल करना था। तो दोस्तों, 5वीं समिति का। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, क्या था। तो दोस्तों, वह एक इतिहासकार था। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों, वह क्या था, इतिहासकार था एक। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो इसका उत्तर है हरिशसेन ने। याद रखिएगा, हरिशसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, हरिशसेन ने। दक्षिण भारत के तमिलकम क्षेत्र में कौन शामिल नहीं था। तो उत्तर है प्रतिहार। चूर, चेर और पांड्य जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था। तो दोस्तों, उत्तर है तमिलकम क्षेत्र में। तमिल साहित्य में कौन से जमींदार सम्मिलित हैं। तो उत्तर है दोस्तों वेलालर, उल्वर, अड़िमई। याद रखिएगा दोस्तों, वेलालर, उल्वर, अड़िमई तमिल साहित्य में जमींदार सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभारत में श्लोकों का वर्णन किस भाषा में किया गया है। तो इसका उत्तर है दोस्तों संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है। तो उत्तर है वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। रामायण के रचयिता हैं। तो दोस्तों, उत्तर है वाल्मीकि जी। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी, महाभारत के रचयिता वेद व्यास। अगला प्रश्न है दोस्तों, रजनामा जिसे युद्धों का किताब कहा जाता है, यह किसकी फारसी अनुवाद है। तो दोस्तों, उत्तर है महाभारत का।
भगवत गीता किसका सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है? तो दोस्तों उत्तर है महाभारत का। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो दोस्तों उत्तर है भीष्म पर्व का। याद रखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। महाभारत कालीन समाज में ब्राह्मणों से किस प्रकार की अपेक्षा की जाती थी? तो उत्तर है दोस्तों त्याग साधना बौद्धिक और श्रेष्ठता की। त्याग साधना और बौद्धिक श्रेष्ठता की अपेक्षा की जाती थी। किस विद्वान ने क्षत्रियों को यज्ञ करना, शस्त्र धारण करना इत्यादि कार्य बताए थे? तो उत्तर है दोस्तों कौटिल्य ने। याद रखिएगा, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की शुरुआत किसने की थी? तो इसका उत्तर है दोस्तों B.S. सुक्थांकर ने। B.S. सुक्थांकर ने महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की शुरुआत की थी। स्मृति ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर है 8 प्रकार के विवाहों की। स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री को वट की पूजा करके सौंपता था? तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रजापत्य विवाह के अंतर्गत। प्रजापत्य विवाह के अंतर्गत पिता अपने पुत्री को वट की पूजा करके सौंपता था। कितनी ईसा पूर्व के बाद गोत्र पद्धति का उदय हुआ? तो दोस्तों उत्तर है 1000 ईसा पूर्व के बाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा साम्राज्य और क्षत्रिय राजा पद्धति से संबंधित नहीं था? तो इसका उत्तर है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य दोस्तों और क्षत्रिय राजा पद्धति से संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न है स्त्री धन था। तो दोस्तों विवाह के समय उपहार में कन्या को मिला धन स्त्री धन कहलाता था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक कालीन इतिहास की जानकारी कब प्राप्त हुई? तो दोस्तों इसका उत्तर है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में रीत का तात्पर्य है? तो दोस्तों उत्तर है प्राकृतिक एवं नैतिक धर्म का। वैदिक धर्म के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, सोम की स्तुति किस ग्रंथ में की गई है? तो दोस्तों ऋग्वेद में। जैन धर्म में वर्धमान सहित कुल कितने तीर्थकार हुए हैं? तो दोस्तों कुल तीर्थकार 24 हैं। कुल तीर्थकार 24 हुए जैन धर्म में। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसको एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है। इसका उत्तर है महावीर। दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर जी हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों 540 ईसा पूर्व में। महावीर का जन्म स्थान है? तो दोस्तों उत्तर है कुंडग्राम। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो दोस्तों उत्तर है जमाली। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों उत्तर है लुम्बिनी में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।